आज जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.7 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कुछ नीचे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमने डेसिमल्स पॉइंट्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। पीछे भी हम कर चुके हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी हमने उसके स्क्वायर रूट्स बना के सॉल्व करना होता है। और यहाँ भी हमने उसका कैसे फाइंड द स्क्वायर रूट मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और नाम भी मैंने आपको बताया था कि जिसे हम एलसीएम का नाम भी देते हैं। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहते 1.21। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करना है। तो हमने पॉइंट को कैसे ख़त्म करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करके इसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे और जितने इसके बाद डिजिट हो गए, यानी डिजिट जैसे हमारे पास 1 और ये 2 बच गए तो उतनी हमने 0 लगा लेनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 121/100। अब हमने इसका स्क्वायर रूट के जरिए सॉल्व करना है, क्योंकि उसने कहा है कि इसे बाय स्क्वायर रूट के जरिए सॉल्व करें। तो हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 121 का हमारे पर प्राइम फैक्टराइजेशन के हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, जिसमें वो कह रहा था कि जो इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी अगर हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई 2 ही होना चाहिए, यानी लेफ़्ट और राइट इक्वल होना चाहिए। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 ये दोनों भी क्या होने चाहिए, हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो लिहाजा 121 पे हमारे पास 11 का टेबल जाएगा, 11 दा 121 और 11 दा 11। तो इसी तरह अगर हम 100 की बात करें तो 100 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 100 पे हमारा टेबल जाएगा वो 10 का होगा, 10 दा 100 और 10 दा 10। तो हमारे पास इस तरह 2 फैक्टर आए हैं, 11 मल्टीप्लाई 11 और 10 मल्टीप्लाई 10। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, जिसमें क्या करना होता है कि इसका स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 11 का ये स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/10। क्योंकि ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा, 11/10 ही होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है 0.64। इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है। इसी तरह हमने क्या करना है, 0.64 पॉइंट को ख़त्म करके और हमने 1 ले लेना है और जितने डिजिट है उतने हमने क्या लगा लेने हैं, 0 लगा लेनी है। अब हमारे पास आ गया 64। अच्छा, कुछ ये जो पहले 0 थे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, यानी इसे आगे ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। इसी तरह फिर क्या करेंगे, हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, हम 64 पे 8 का टेबल जाता है, 8 8 दा 64, 8 1 दा 8। और इसी तरह अगर हम 100 की लेंगे तो 100 क्या होगा, हमारे पास 10 10 दा 100 और 10 1 दा 10। इस तरह हमारे पास 2 पेयर्स बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 और 10 मल्टीप्लाई 10 और इनका स्क्वायर रूट भी। अब ये क्या करेंगे, उनके पेयर्स बन जाएंगे, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। इसी तरह ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएंगे, हमारे पास 8 और 10 आ जाएंगे। अब इन पे 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 4 दा 8 और 2 5 दा 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5। अब 4/5 मज़ीद एक टेबल पे नहीं जा रहा, तो लिहाजा हमारे पास क्या होगा कि यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है 7.29। इसी तरह हमने क्या करना है, इसके पहले पॉइंट्स ख़त्म करना है, 29 पॉइंट को ख़त्म करके हमने क्या करना है, 1 लगा लेना है, जितने डिजिट है उतने हमने क्या कर लेना है, 0 ले लेनी है। ये हमारे पास इस तरह फॉर्म में बन जाएगी 729/100। अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर जब बनाएंगे, हमारे पास जो 729 है, इस पर हमारे पास एक ही टेबल जो 27 का है वो जाता है। 27 को जब 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 729 बनेंगे, 27 1 दा 27। इसी तरह 100 का जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास, तो 100 का हमारे पास आएगा 10 और 10 और 10 1 दा 10। अब हमारे पास 2 तरह के फैक्टर बने, 27 मल्टीप्लाई 27 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10।
27 का भी हमारे पास पेयर्स बन रहा है यानी स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह 10 का भी हमारे पास स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 27/10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये जो है मज़ीद एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, लिहाजा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27/10। इसी तरह जो हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें 1.44 है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 1.44 को हमने क्या करना है, वैसे ही हमने लिख लेना है। 1.44 पॉइंट को ख़त्म करके उसके ऊपर क्या लगा लेना है हम 1, और जितने डिजिट उतने हमने 0। तो ये हमारे पास 144/100 बन जाएगा। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब स्क्वायर रूट को हमने सॉल्व कैसे करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम मैंने बताया था एलसीएम होता है। तो इसमें हमारे पास 12 पे जाएगा, 12 144, 12 1 12। इसी तरह अगर हम 100 का लेंगे तो वो क्या होगा 10 पे जाएगा, 10 10 100, 10 1 10। तो हमारे पास यहाँ पर दो पेयर्स बनेंगे, एक 12 × 12 और यानी ये वाला 12 और ये 12। इसी तरह 10 × 10, ये 10 और ये वाला 10। तो हम इनका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं, 12 का पेयर बन रहा है ये, और ये वाला ये हमारे पास 10 का पेयर बन रहा है। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर देंगे, हमारे पास 12/10 आ जाएगा। अब ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड होते हैं यानी 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 6 12 और 2 5 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6/5, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.69 जो कि 5 वाला क्वेश्चन है हमारे पास 1.69। अब हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन को वैसे का वैसा लिख लेना है। अब पॉइंट को हमने ख़त्म करके उसके ऊपर क्या लगाना है 1, और जितने डिजिट है उतने क्या लगा लेने हमने 0। तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा 169/100। अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेनी है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन बनाना है। 169 का जो हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी वो होगी 13 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 169 आएगा, और 31 10। इसी तरह अगर हम 100 की करें तो 100 का हमारे पास आ जाएगा 10 10 10 100, 10 1 10। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक 13 और ये 13 बन गया। इसी तरह 10 और 10 बन गया, यानी 169 का क्या आया हमारे पास 13 और 13, और 100 का क्या आया हमारे पास 10/10। तो हम इसे कर रहे हैं 13 × 13 और 10 × 10 स्क्वायर रूट। अब ये इनके पेयर्स बना लेंगे क्योंकि ये एक पेयर बन रहा है और एक हमारे पास ये पेयर बन रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास 13 का पेयर बन रहा है और ये 10 का भी पेयर बन रहा है। ये पेयर से स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएंगे तो हमारे पास 13/10 आ जाएंगे। तो ये मज़ीद एक टेबल पे डिवाइड नहीं होती, लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा 13/10 होगा। इस तरह ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये सॉल्व नहीं होता क्योंकि इसके जो फैक्टराइजेशन है वो बच्चों को बनाना नहीं आती कि ये कौन से टेबल पे जाएगा। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास 12.25। सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करके हमने क्या लगाना है ओवर 1, और जितने डिजिट है उतने हमने क्या लगाने हैं सिर्फ यानी 0 लगा लेने हैं। अब हमारे पास ये इस तरह रकम बनेगी 1225/100। इसका क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। फैक्टराइजेशन देखें, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फैक्टराइजेशन नहीं बनते, 4 डिजिट में आ जाता है, इसी वजह से बच्चों को ये फैक्टराइजेशन नहीं बनते। 1225 पे कौन सा टेबल जाएगा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता। तो यहाँ पर जो होगा 35 का टेबल, 35 को जब हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1225 बनेगा। 35 1 35 कैसे बनेगा देखिए, अगर हम 35 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 35 के साथ, 5 5 25, 5 है 2 कैरी। इसी तरह 5 थ्रू 15 और 2 17, 3 5 15 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 हो गया हमारे पास। 5 और ये 11 12 सॉरी, और 1 इसके साथ कैरी चला गया, ये 2 हो गया, और ये हमारे पास 2 2 1 2 और 5 हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा 10 है। 10 की जब हम फैक्टराइजेशन लेंगे 100 की, 100 पे 10 का फैक्टर टेबल जाता है, 10 10 था क्या होगा हमारे पास 100 होगा। तो हमारे पास दो फैक्टर बने हैं 35 × 35 ओवर 10 × 10। तो अब ये पेयर्स बन सकते हैं यानी उसका स्क्वायर रूट बन सकते हैं। 35 का स्क्वायर हो गया ओवर 10 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई। तो यहाँ पर हमारे पास 35 ओवर
10 हो गए। अब 35 और 10 पे क्या हो गया हमारे पास, दोनों पे 5 का टेबल जा रहा है। 5 7 द 35 और 5 2 द 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/7/2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड, यानी हमने इसे डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए न्यू होंगे क्योंकि हमने इसे पीछे नहीं किया। तो इसे सॉल्व करने से पहले इसके कुछ रूल्स बताए हैं उसने, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर उसने रूल्स बताया, सबसे पहला रूल्स उसने बताया मेक द पेयर ऑफ डिजिट लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट साइड, यानी जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होगा उसकी लेफ्ट साइड से और जो राइट साइड से हमने क्या करना है, पेयर्स बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट इस तरह और इधर से हमने इस तरह से हमने राइट से लेफ्ट और यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर्स बना लेते हैं। मेक द पेयर्स ऑफ डिजिट ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट, वही बात करें, अगर हम यहाँ से पॉइंट से इस तरफ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ यह पेयर्स बनाएंगे, और अगर हम पॉइंट के इस तरफ बनाते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम राइट से लेफ्ट की तरफ और यहाँ से लेफ्ट की राइट की तरफ बनाएंगे। इसका तीसरा बता रहा है इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट और द साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट राइट 0 अलॉन्ग द लेफ्ट वाइल द मेकिंग अ पेयर लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बना रहे हैं और यहाँ पर कोई ऑड नंबर आ गया, जैसे 1 3 1 आ गया या 3 आ गया या 5, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ 0 डाल के उसका पेयर्स मुकम्मल करेंगे। प्लेस द डेसिमल पॉइंट ऑफ द क्वेट वाइल द बेरिंग डाउन द पेयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, वो क्या कहता है कि हमने पॉइंट के बाद उसे, यानी जब हम आंसर लिखेंगे तो उसमें भी हमने पॉइंट्स डालने, जैसे इसका ये आंसर आया है तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट्स में ही आंसर आना चाहिए। वाइल द बेरिंग डाउन 2 पेयर्स टाइम प्लेस 0, हाँ वो कहता है अगर हम 2 पेयर्स को नीचे की तरफ उतारेंगे, जैसे ये देखिए 1 पेयर होते रहे, ये 2 बारी बारी, अगर हम बैकवर्ड 2 पेयर्स उतार देते हैं, ये भी उतार लिया और ये भी उतार लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे। तो चलें करते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो पार्ट 2 का है, वो है हमारे पास 0.3249, तो हमने इसे डिवीजन मेथड के थ्रू करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड में उनके पेयर्स बना लेने हैं। तो पेयर्स उसने कहा यहाँ से हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ बनाना है, और यहाँ से हमने ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनकी क्या हो, राइट और लेफ़्ट हमारे पास बराबर हो, या तो वो पूरा पूरा हो या उससे कम कम हो। तो 0 तो अकेला पेयर है, इसे क्या करेंगे, हम ऊपर उठा लेंगे, इसके साथ ये पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर आ रहा है वो 32 का है, तो हमने कोई ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, या तो 32 बने या इससे कम कम बने। तो 6 इसको देते हैं तो वो हमारे पास बन रहा है 36, जो कि इससे बढ़ रहा है, तो लिहाजा हम किसके साथ देंगे, 5 के साथ। 5 5 द हमारे पास 30 आ जाएगा, सॉरी 25। अब जब हम इसमें से इसे मैनेज करेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा, ऊपर से ये वाला पेयर हमारे पास नीचे आएगा। तो जब ये हमारे पास पेयर नीचे आएगा, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 9 है, तो जब ये पेयर नीचे आएगा, अब इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पर लिखना है, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। अब इनके साथ हमने कोई ऐसी डिजिट ढूंढना है जो हमारे पास पे पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। अगर हम 10 के साथ 7 को दे देते हैं, 7 7 49, 4 कैरी, 7 7 और 4 7 1 7, तो ये क्या होगा, हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, इसे पूरा पूरा ही डिवाइड लिख लेना है। जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, जो हमारा क्वेश्चन था 3249 का स्क्वायर रूट है हमारे पास किसके, 0.57 के। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 0.5184, तो इसे सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.5184। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको पेयर्स बना लेना है। 0.5184 पेयर्स इस तरह, पॉइंट की इस तरह, और इधर से ऐसे पॉइंट। अब 0 है, 0 को हम ऊपर उठा लेंगे, तो ये पॉइंट भी हमारे पास ऊपर चला जाएगा। अब 51 आ गया, या ऐसा टेबल ढूंढना है, या तो 51 पूरा बने या इससे कम कम बने। तो 7 के साथ देंगे तो हमारे पास 49 जो इससे कम कम बन रहा है। अब 51 में से 49 को निकालेंगे तो हमारे पास 2, ऊपर से ये पेयर आएगा 84 का।
अब इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ लिखना है, तो ये हमारे पास 14, और 14 के साथ ऐसा डिजिट दें जो हमारे पास ये पूरा का पूरा डिवाइड हो। तो 14 के साथ हम 2 को दे देते हैं, 2 को जब देंगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा हमने ऊपर भी 2 लिखना है और इधर भी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो होगा 0.5184 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 0.72। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है जो हमारे पास वो है हमारे पास 10.14। क्वेश्चन नंबर 3 वो है हमारे पास 10.24 यानी 24। अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट के ज़रिए से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं इनके। तो यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। अब हमने ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो तो 10 बने या इससे कम। तो 3 तो हमारे पास 9 बन रहा है। तो जब इस माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, ऊपर से ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, इधर से ये पेयर नीचे उतरेगा तो 24 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके लिखा है तो यहाँ 6, और जब हम 6 को 2 के साथ देंगे तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। कैसे पूरा पूरा होगा, देखिए 6 नीचे 2 टू द 4 6 टू द 12 हमारे पास। तो ये पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो रहा है। तो लिहाजा हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10.24 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 3.2 के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 20.5209। इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका पेयर्स बना लेना है। 20.5209 यहाँ से इस तरह पेयर और यहाँ से इस तरह। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे, ऐसा डिजिट जिसे इसे मल्टीप्लाई करें तो वो 20 बने या इससे काम का। अगर 5 के साथ देते तो वो 25 बन जाता है, जो कि बढ़ जाएगा। हम 4 के साथ इसे देंगे, 4 4 द 16। जब इसमें से 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4। इसी तरह ये पॉइंट को हमने ऊपर उठा लेना है, यहाँ से ये वाला पेयर्स नीचे आना है। इन दोनों को हमने प्लस करके यहाँ लिखना है 4 4 द 8। और जब हम 8 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 को तो 5 5 द 25, 2 कैरी 5 और द 40 और 2 4। लिहाजा ये हमारा हो रहा है। अगर हम 6 के साथ देते हैं 6 द 36 3 के कैरी और 6 8 द 48 48 9 50 51। तो ये हमारा बढ़ रहा है। लिहाजा हमारे पास क्या होगा, 5 के साथ ही हम देंगे। जब हम 5 के साथ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 425। इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 227, और ऊपर से ये वाला पेयर्स हमारे पास नीचे आएगा 09। इसमें हम जब 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 90 बन जाएगा। 90 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। 90 को अगर हम 3 के साथ 3 3 द 9 3 9 3 द 27। तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो लिहाजा हमने इसे 3 के साथ दिया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था 20.5209 का स्क्वायर रूट है हमारे पास किसके बराबर है, 4153 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास 3856.41। 5 की क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 3856.41 ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके पेयर्स बना लेंगे। 3856.41। तो अब हमने देखना है ये कि जैसे ऐसे जिसे मल्टीप्लाई करें ये पूरा पूरा या इससे कम हो। तो 6 के साथ देंगे 6 6 द 36। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2, ऊपर से ये पेयर आएगा। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसे 12 को 2 के साथ देंगे। 12 को जब 2 के साथ देंगे 2 टू द 4 2 टू द 4 2 1 द 2। तो ये इसके करीब करीब जाएगा। ये 2 हमारे पास ये हमारे पास 2 इधर और ये 2 इधर। तो यहाँ पर हम जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 बच जाएगा और ये पॉइंट हम ऊपर उठा लेंगे। इधर से ये वाला पेयर्स नीचे आएगा,
जब ये पेयर नीचे आएगा तो हमारे पास ये इस तरह रकम बन जाएगी। इसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 124 हो जाएगा। 124 को जब हम 1 के साथ दें तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। लिहाजा जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है 3856.41 का जो स्क्वायर रूट का आंसर है वो है हमारे पास 621। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में वो क्या बता, क्वेश्चन जो है हमारे पास 1866.24। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1866.24। तो सबसे पहले हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। 1866.24। अब हमने क्या करना है, कोई ऐसा डिजिट जो इसके बराबर बराबर जाए या इससे कम कम जाए। तो सबसे पहले हमने देखना है कौन सा डिजिट पे ये जाएगा। तो अगर हम 5 को 5 के साथ है तो 25 बढ़ जाएगा तो हमारे पास 4 पे जाएगा। 4 4 था 16, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2, ऊपर से ये है पेयर्स उतरेगा। तो इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे। जब अब 8 को हम 3 के साथ देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास 249। इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 722। ऊपर से ये वाला पेयर्स ऊपर नीचे उतरेगा और यहाँ से हमने क्या करना है, इस पॉइंट को ऊपर उठा लेना है। अब इसमें 3 को प्लस कर देना है तो ये 86 बन जाएगा। अब जब हम 86 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरा 2 to the 4 12, 1 कैरी 16 और एक 17। तो ये हमारे पास क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1866.24 का हमारे पास जो आंसर आएगा 432, इसके स्क्वायर रूट का आंसर सॉरी, वो हमारे पास 432 आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यानी 7th वाला क्वेश्चन, 7th वाला हमारे पास क्वेश्चन है 0.680625। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने वैसे इसके पेयर्स बना लेने हैं। 0.680625 पेयर्स जब हम बनाएंगे, सबसे पहले 0 को ऊपर उठा लेंगे, पॉइंट को भी ऊपर उठा लेंगे। अब देखना है हमने पास क्या है, 68 पेयर आया है। तो 68 पे हमने देना है 88 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 होगा। जब 68 में से 64 को निकालेंगे तो हमारे पास 4, ऊपर से ये पेयर्स उतरेगा हमारे पास 06 का। इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ लिख लेना है और इसके साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 324। तो इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225 सॉरी, इसमें से हम इसे निकालेंगे 6 में से 2 और यहाँ से 10 में से अगर हम 2 को निकालें तो 8 और ऊपर से ये हमारे पास 25 का पेयर उतरेगा। अब जब हम इसमें 2 प्लस करेंगे तो 164 हो जाएगा। अब 164 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा पूरा आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें से इसे जब हम माइनस करेंगे तो वो पूरा पूरा 0। तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 6.680625 का स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर है 0.825। इसी तरह 9वां क्वेश्चन है जो 8वां क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो है हमारे पास 0.797449। चलें इसे सॉल्व करते हैं हम। इसे सॉल्व करने के क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे ही हमने इसका क्या करना है, पेयर्स बना लेने। 0.797449। तो हमने पेयर्स सबसे पहले 0 है, 0 को ऊपर उठा लेना है हमने। तो यहाँ से हमारे पास जो डिजिट है वो है 79 पे देखना है कौन सा पूरा पूरा जाता है या कम। तो 8 को 8 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 बनेगा। 79 में से जब हम 64 को निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 15 और ऊपर से हमारे पास ये पेयर्स उतरेगा। इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे। अब इसे हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 9 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5021।
क्योंकि ये करीब करीब जा रहा है। अगर हम 8 के साथ देते तो बहुत ही कम हो जाता है, और अगर हम 10 के साथ देते तो बढ़ जाता है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 53 बचेगा, ऊपर से ये वाला पेयर्स हमारे आएगा, और जब इसको इसके अंदर प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास 1783 बन जाएगा। और जब हमने 18 को अगर हम 3 के साथ दें तो हमारा ये 15349 और पूरा का पूरा आ सकता है। तो इसमें से ये अब जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0.79744 स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर है 0.893। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट वाला क्वेश्चन है 1281.64। चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बना लेने हैं। तो इस पे हमारे पास 3 का टेबल जाएगा, 3 3 9। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, ऊपर से ये वाला पेयर आएगा, तो इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे हम यहाँ 6। अब इसे हम अगर 5 के साथ देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 325 आएगा। 6 के साथ बढ़ रहा था, इसी वजह से हमने 5 के साथ दिया। तो इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 56, ऊपर से ये वाला पेयर्स हमारे पास आ जाएगा जो 64 है। इसमें इससे प्लस करेंगे तो हमारे पास 17 बन जाएगा, और 17 को जब हम 8 के साथ देंगे तो 8 8 10 64, 4 6 कैरी 8 0 60, और 8 से 56 हमारे पास ये पूरा पूरा आ गया। तो हमने 8 के साथ दिया, ये पॉइंट भी ऊपर उठा लेंगे, यहाँ 0। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 12.81.64 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 35.8। तो ये तो थी आज हमारी 1.7। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।